ठीक है, तो अब देखते हैं। न्यूज फ्लोज कई सारे हुए, तो एक बार स्टॉक्स खुलने देते हैं, अंबुजा, एसीसी, उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट से इन स्टॉक्स पे व्यू लूंगा। वैसे इस तरह का एग्रेसिव प्लान जो लेआउट करा है, उसके चलते बाकी सीमेंट स्पेस, छोटे सीमेंट प्लेयर्स सब हरकत में आने चाहिए। तो इस स्पेस पे आज खास तौर पे नजर। एक और स्पेस जो आज एक्टिव होगी वो फिर से डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स, क्योंकि आर्मी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करना चाहती है अर्चना। जी हाँ, और ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट गन्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, एंटी ड्रोन्स, इनफैक्ट एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसके लिए दरअसल इंडियन आर्मी ने दरअसल एक टेंडर खोलने की बात कही है, जिसमें आप देखेंगे तमाम कंपनियां जो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। फोरफ्रंट पर बीईएल जैसी कंपनी, बीडीएल जैसी कंपनी जो मिसाइल्स बनाने के काम में है। साथ ही साथ आप देखिएगा पारस डिफेंस, एमटार, जेन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों को और भारत फोर्ज जैसी कंपनियों को, जो दरअसल इस बिजनेस में है। और यही अनुमान है कि ये कंपनियां भी बढ़ चढ़कर दरअसल इस टेंडर का हिस्सा बनती हुई दिखाई देंगी। अब खास बात इस टेंडर की ये है कि अगर आप टेंडर में अप्रूवल आपको मिल जाता है तो 1 साल के अंदर ही आपको ये डिलीवरी करनी होगी। तो जिन कंपनियों के पास दरअसल एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है और जो फटाफट से डिलीवर कर पाएंगी इंडियन आर्मी के लिए, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो 2-4 पहले नाम हमने आपको गिना कर दिए हैं, वो शायद ज्यादा प्रभावी शेयर हो सकते हैं इस खबर के चलते, जो पार्टिसिपेट करेंगे इस टेंडर में। इसमें अगर आप देखें जितने भी स्टॉक्स हर्षदा ने जिक्र किया, एक बार टेक्निकल चेक लेते हैं सबका। और एक बार आप बीईएल को लेके आइएगा, स्पेशली बीईएल और एचएल। देखिए एचएल में तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लाई भी होगा। आई मीन बहुत चल चुका है स्टॉक, लेकिन बीईएल के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी भी कायम है। शुक्रवार को ये रिट्रेस हुआ एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक। मानस, डिफेंस पे आपने खबर भी सुनी और आई थिंक आप हर्षदा ने स्टॉक्स का जिक्र भी कर दिया। हल्के से डिप के बाद बीएल या फिर एचएएल या फिर पारस डिफेंस या फिर भारत डायनेमिक्स, इनमें से कुछ भी मार्क करना हो तो आपको क्या पिक करना है? आई मीन स्पेशली जो स्टॉक्स 10 डेमा या फिर 20 डेमा तक रिट्रेस हुए हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हम पिछले 2 या 3 दिनों की बात करें तो सबसे बेहतरीन तो बीडीएल है, क्योंकि बीडीएल ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है, 900 रुपए के ऊपर निकला है। और मेरा समझना है कि अब स्टॉक 1010 से लेकर 1020 के लिए तैयार हो गया। तो 100 रुपए का आपको करंट लेवल से आपको बीडीएल में देखने को मिल सकता है। तो इस पूरे क्षेत्र से अगर कहीं खरीदारी करनी है तो आई थिंक बीडीएल में करना सबसे बेहतरीन रहेगा। और स्टॉप लॉस आपको 889 के नीचे लगाना है। टारगेट बड़े सेट करिए, करीब 1000 रुपए। रखिए भाई ये डिफेंस स्टॉक्स को रडार पे। देखते हैं अब सारा का सारा स्टॉक मैंने स्क्रीन पे ऐड कर रखा है। जैसे जैसे हरकत पिकअप होगी खुलने के बाद इनको रिविजिट करते चलेंगे। लक्ष्मण के पास वापस जाऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया सैटरडे शाम को, वो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जिसकी हिंट लक्ष्मण ने, जिसके ब्रॉडर कंटोर्स लक्ष्मण ने आपको चैनल पे ऑलरेडी बता दिए थे। लक्ष्मण वो कंटोर्स जो एक्सप्लेन किए थे और फाइनल अनाउंसमेंट क्या आया भाई एनएलपी में? बिल्कुल, जो हमने एक्सप्लेन किया था वही आया। लेकिन अब बता दूं कि ये जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, इसका मोटा मोटी ये समझिए जो प्रधानमंत्री ने कहा और कि अब जाकर के लॉजिस्टिक यानी माल ढुलाई के खर्चे काफ़ी ज़्यादा कम होने हैं। और इसके लिए सरकार ने जो टारगेट रखा है कि अगले 10 साल में जो अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो करीब 14 से 18% है, उसे घटा करके हम सिंगल डिजिट में लाएंगे, यानी 9%, 8% तक लाया जाएगा। और इसके लिए 4-5 ठोस कदम ऐलान किए गए हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि लॉजिस्टिक के अलग अलग जो डेटाज हैं, अलग अलग जो साधन हैं, सबको मिला करके एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिसका नाम दिया गया है यूलिप, यानी यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। और लॉजिस्टिक में कहीं कोई दिक्कत आएगी तो इसके लिए बाकायदा सभी मंत्रालयों के अधिकारियों का एक समूह होगा, जिसका नाम दिया गया है ई-लॉग, ईज ऑफ डूइंग किया जाएगा, यानी लॉजिस्टिक में कहीं कोई दिक्कत ना हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। और इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी तो अधिकारियों का यह समूह तुरंत इस दिक्कत को दूर करेगा। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाने की भी बात चल रही है। 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाए जाएंगे पूरे देश भर में, ताकि एक सामान को दूसरे जगह तक पहुंचाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे लगता है कि सरकार की कोशिश ये है कि अगले 5 से 10 साल में पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर का कायाकल्प हो जाए और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के हिसाब से विकसित देशों की श्रेणी में यहाँ का लॉजिस्टिक आ जाए, ताकि यहाँ के जीडीपी में इसका योगदान काफी ज्यादा रहता है। चलिए भाई, लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये लॉजिस्टिक पॉलिसी सैटरडे को अनवेल हुई। पीएम चाहते हैं कि चीता की स्पीड